पण कधी-कधी इतके प्रॉब्लेम्स असतात, इतकं कन्फ्युजन, डाऊट आणि म्हणजे माइंड इतकं भरलेलं असतं, की त्याच्या पलीकडे जाऊन आपल्या हृदयातला तो आवाज, इनर व्हॉईस कसा काय शोधणार? आणि कधी-कधी कळतच नाही. काही-काही लोकं म्हणतात, की नाही मला हे आतून आलंय किंवा मेरा वो अंतरात्म्याचा आवाज आहे. पण कसं कळणार, की हा तुमचा अंतरात्म्यातला आवाज आहे का तुमच्या मनातनं आलेलं काहीतरी एक पण शेवटी आपले पर्सनल लाइक्स, डिसलाइक्स, प्रेफरन्सेस असतात. तेवढं डिस्टिंक्शन कसं काय येणार? आपने जो अभी कहा कि बहुत सारे चैलेंज आ जाते हैं, है ना? तो एक मैं हनुमान जी से रिलेट करके बताऊँगा, दूसरा मैं प्रैक्टिकल उत्तर दूँगा। मुझे याद दिलाना जैसे ही हनुमान जी का स्टोरी खत्म होगा प्रैक्टिकल उत्तर के लिए। तो युद्ध के समय में ही जब सब अपने कैंप में होते थे, रात को सोने जाते थे, तो हनुमान जी ने क्या किया था, श्री राम जी का जो कुटीर था, जो सोए हैं भीतर, तो अपनी पूँछ से पूरा कुटीर को कवर कर लिया था, कि कोई कुटीर में जा ही नहीं सके, हं. कोई जा ही नहीं सके। ये बात और है कि एक स्टोरी के हिसाब से अहिरावण भेष बदल कर जाते हैं, अ, विभीषण का रूप लेके कुटीर में जाते हैं। लेकिन एक और ये चीज़ है कि जब हनुमान जी ने पूरा कवर कर लिया है कि कोई जा ही नहीं सकता है, तो अहिरावण क्योंकि वो पाताल के राक्षस थे, पाताल में रहते थे, पाताल मतलब धरती के अंदर। तो अहिरावण धरती के नीचे से कुटीर के अंदर प्रवेश करते हैं, सॉरी, धरती के नीचे से कुटीर के अंदर प्रवेश करते खालून. हैं, खालून, बरोबर। और राम और लक्ष्मण को लेकर जाते हैं। सुबह होती, हाँ, यही हुआ है। हनुमान जी पूरे कॉन्फिडेंट में हैं, पूरे विश्वास आत्मविश्वास में कि भई मैंने तो पूरा मेरे पूँछ को तो काट कर के कोई नहीं जाएगा, कुछ टच भी करेगा तो मुझे पता चलेगा। जब सुबह उठते हैं, देखते हैं तो नहीं है। बहुत पेन भी, मतलब गए कहाँ? ऐसे कैसे हो गया और कहाँ गए? संभव ही नहीं है, आकाश में जा नहीं सकते, कोई लेके नहीं जा सकता है। है ना? जैसे कि विभीषण को सब पता रहता, तो विभीषण बोले अगर कहीं नहीं गए मतलब पाताल में ही गए और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो जो चटाई पे सोते तो चटाई हटाई गई तो देखा गया कि धरती का मतलब खोदा हुआ, मतलब खड्डा था, जा सकते हं. हैं, खोल था। तो हनुमान जी जाते हैं, पूरा नीचे आते हैं, मैं बोलता कि अब वो पेन, वो गिल्ट, वो सब साइड में रख के, क्योंकि बोलते हैं ना जब काम है, जब चैलेंज है तो ध्यान शक्ति पे, सॉल्यूशन पे, ना कि उस पेन में, उस गिल्ट में, अरे मेरे से ऐसा हो गया, मैंने ये ध्यान नहीं दिया, वो सब नहीं। फ़ोकस वहाँ पे, इमीडिएटली जाते हैं पाताल लोक, देखते हैं। अब अहिरावण के साथ सामना भी होता है, यहाँ पे भगवान राम और लक्ष्मण दोनों ही मूर्छित थे, मतलब होश नहीं था, हम कहते हैं कॉन्शियस नहीं थे। अब अहिरावण को समाप्त करके, वध करके जाना है। अब जैसे आपने कहा कि बहुत सारे चैलेंज आते हैं। अब हनुमान जी के पास एक चैलेंज था कि अहिरावण को मारना है, तो उसके लिए एक ये चैलेंज था कि अहिरावण को मारना तभी संभव होगा जब दिशा 4 होती है। वैसे तो 8 या 9 दिशा हम कहते हैं। 4 दिशा में, 5 दिशा में, मतलब 4 + 1, 5 दिशा में दिए लगे हुए थे। वो 5 दिशाओं का दिया एक ही समय पे, एक ही साथ बुझाने पे हम अहिरावण का वध कर सकते। सेम टाइम, यानी सेकंड भर का, ऐसा नहीं कि फू किया और हो गया, हं. है ना? और 5 दिशा मतलब आप समझ लो नॉर्थ ईस्ट साउथ, और दूसरा एक ऊपर। अब आप ऐसे करोगे फिर ऊपर करोगे तो एक टाइम तो होता नहीं है। अब ये है ना बड़ा चैलेंज, और अकेले हनुमान जी। तो हम सब जानते हैं कि जो पंचमुखी हनुमान जी का जो स्वरूप है, वहाँ पे एक ऊपर की दिशा में, बाकी चारों दिशा से एक साथ बुझाया गया और फिर वध किया। अच्छा ही कहाणी आहे अच्छा, पंचमुखी. हाँ, तो वही पंचरूप उन्होंने धारण किया, है ना? फिर उसके अलग-अलग जो रूप हैं, कि वो जो रूप हैं वो नारायण के भी हैं, तो कभी और इसके ऊपर चर्चा करेंगे, लंबी स्टोरी है। तो ये पंचमुखी उन्होंने जो पण रूप लिया, 5 मुखं कुठली आहेत? मुझे लगा ही था आप पूछेंगे। अच्छा. तो एक वराह रूप है, हं, अगर आप देखेंगे तो, एक हयग्रीव रूप है, हं. एक गरुड़ है, एक स्वयं हनुमान जी हैं, और एक नरसिंह है, नरसिंह अवतार। ऐसे 5 रूप जो लेके उन्होंने, तो ये बड़े चैलेंज को सॉल्व उन्होंने इस तरह से किया कि 5 दिशाओं से आपको एक साथ जो दिया है वो बुझाना है, कैंडल है उसे बुझाना है और वध करना है। तो चैलेंज अनेक आते हैं।
तो हनुमान जी सक्षम उस समय पेन है कि मैं सुरक्षा का ज़िम्मेदारी मेरा, फिर भी ऐसा हुआ मेरे स्वामी के साथ। तो जीवन में जब बहुत विपरीत परिस्थितियाँ हैं, जो मैंने शुरुआत में कहा कि नेचर आपको उतना ही देगा जितना आप ले सकते हो, उससे ज़्यादा वो नहीं देगा। तो अपने आप को पहले तो दयनीय स्थिति, हाय मैं क्या करूँ? अरे मेरा इतना प्रॉब्लम है। ये विचार अगर है किसी को, या मेरा प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, मेरा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, अगर ये विचार है तो फिर वो है, फिर आप नहीं निकल सकते, निकल ही नहीं सकते हो। आप, जैसे मैंने कहा ना, कि सच में अपने चैलेंज को देखो तो सही। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 ईएमआई होगा, बॉस बहुत किट-किट कर रहा है, वो होगा, घर के हालात ठीक नहीं होंगे, बच्चे बीमार हैं, वो हो सकता है, बच्चों का फ़ीस भरना है। आज के दौर पे यही चैलेंज है। युवाओं का तो कुछ और ही चैलेंज है आज के समय पे। तो जो चैलेंज है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर को क्लियर बताते हो कि ये प्रॉब्लम है। तो वैसे ही आप अपने आप से भी तो क्लियर बात करो कि सच में प्रॉब्लम क्या है? कभी-कभी प्रॉब्लम वो नहीं होता है, प्रॉब्लम नज़रिया हो जाता है। प्रॉब्लम है नहीं, हम लेके बैठ जाते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे हनुमान जी को भी पंचमुखी वो हैं, वो तो उस समय उनको समझा। ऐसे पहले से ही उनके अंदर फिक्स नहीं था, मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। यस, हम कह सकते हैं ऐसा, उस समय के लिए। इससे पहले तो पंचमुखी क्षमा करना। इससे पहले तो पंचमुखी रूप लेके घूमते नहीं थे, कि मेरे पंचमुखी भी हैं देखो। उस समय आया चैलेंज, यूनिवर्स ने बताया कि आप सक्षम हो, आपको प्रॉब्लम समझा, आप सक्षम हो, ये सॉल्यूशन है, गए। तो यकीन मानिए, समस्या है तो निदान है आपके पास। बस आप समस्या को, चैलेंज को समझने के लिए बैठो। तो जितने प्रॉब्लम्स हैं लेकर बैठो तो सही, देखो तो सही। पहले दिन कंफ्यूज होंगे, दूसरे दिन लगेगा नहीं हो रहा है, लेकिन आपको सच में हेल्प चाहिए तो यूनिवर्स सपोर्ट करता है, सॉल्यूशन भेजता है। आपका जन्म सिर्फ प्रॉब्लम को लेके बैठने के लिए नहीं हुआ है। एक कहानी है, मैं नाम नहीं लूँगा उस पर्सन का, बहुत बड़ी हस्ती है, जिन्होंने शेयर किया था, जिनके ऊपर जिनका बिज़नेस था, अच्छा चल रहा था, बाद में 1000 करोड़ का उनके ऊपर कर्जा हो गया, और उनको ऐसा लगा कि मैं ये कर ही नहीं सकता, सॉल्व कर ही नहीं सकता। तो एक जो सॉल्यूशन उनको दिखा कि भई बस अब मेरे से ये नहीं होगा, मैं अपने जीवन का ख़त्म कर देता हूँ, यानी सुसाइड कर देता हूँ। और उन्होंने इसी विचार से, अपने एक उनके अच्छे मित्र थे जो काफ़ी ऊँची बिल्डिंग में रहते थे, सोचा बस मैं उनको जाके बोल दूँ कि भाई तुम जीवन में तुमने मुझे बहुत हेल्प किया है। इतना सिर्फ़ बोल के देन सुसाइड नोट वगैरह सब रेडी था उनका। तो वो जब गए तो उनके बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का कुछ रिपेयर का काम चालू था। तो रिपेयर में हम देखते हैं ना, मुंबई में से बाम्बू लगे होते हैं ऊँचे-ऊँचे, और फिर उसके ऊपर जो मज़दूर है वो पेंटिंग या कुछ प्लास्टरिंग का काम करते हैं। तो उन्होंने देखा कि ऊँची इमारत, 13-14 माले की बिल्डिंग, और टॉप में ऐसा बाम्बू लगा हुआ, उस बाम्बू पे खड़े होके एक लेबर बिना किसी प्रोटेक्शन के, व पहनते हैं ना कि सेफ्टी मेजर्स के, खड़े होके पेंटिंग कर रहे हैं। हुँ। अब ये उसे देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि इस व्यक्ति को दिन का, तो लेबर का जो पैसा मिलता है 300, 400 या 500 मिलता होगा, हुँ। और ये 300-400 रुपए के लिए इतना रिस्क लेके ऊपर खड़ा है और पेंटिंग कर रहा है। आपला जीव धोक्यात घालून करतो. बरोबर। तो ये इतना रिस्क लेके अपने जीवन को 300-400 के लिए कर रहा है। मेरे पास तो सच में टैलेंट है, मैं उसको यूज़ करूँ, मैं भी रिस्क लूँ मेरे जीवन का, और मैं कैसे भी इसका, और यकीन मानिए, मैं जैसे कह रहा हूँ ना, मैं नहीं ले सकता उन व्यक्ति का नाम, आज बहुत हाई लेवल पे है। हम सब जानते हैं उनको, अगर मैं नाम बताऊँगा। मतलब आज कई प्रॉपर्टी के मालिक हैं, वो सब कर्जा, उन्होंने, उनका खुद का ही इंटरव्यू। इस तरह से मैं सीखा और आगे बढ़ा। तो इतना क्या चैलेंज है अपने जीवन में, उसको देखें तो सही। हं. म्हणजे खूप महत्वाचं आहे, कारण सध्या तरुण मुला-मुलींना सध्या तोच प्रश्न भेडसावतो. मध्ये एकदा आलं होतं ना, की मार्क कमी पडले, नापास झाले, की लगेच ते आपला जीव घ्यायला निघतात. ये बरोबर. मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन खूप करेक्ट, प्रमाण वाढलेलं आहे करेक्ट, आता. करेक्ट. मैं म्हणून बोलतो कि यहाँ पे अपना रोल बढ़ गया है। आपको, मुझे, जिन्हें पॉजिटिव पता है, सत्य पता है, तो आपको और हमें हेल्प करना होगा उन्हें। जो भी प्लेटफ़ॉर्म मिले वहाँ पे बताओ कि हेल्प इज़ अवेलेबल। कुछ भी चाहिए, हम हैं आपके साथ। हम सुन रहे हैं आपको। ही क्लिप शेवटपर्यंत बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.
संपूर्ण एपिसोड बघण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करा आणि सर्व काही चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.